जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंकान ददमु पृथक पृथक। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। व्याख्या। गीता अध्याय 1 में श्लोक 15, 16, 17 में अलग अलग योद्धाओं के नाम लिए गए, पांडवों के नाम लिए गए और यह बताया गया कि उन्होंने अपने बड़े बड़े शंख बजाए। अब आगे और किस किसने शंख बजाए तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि पांचाल राज्य के राजा द्रुपद शंख बजाते हैं। ये द्रौपदी के पिता हैं, यानी कि अर्जुन के ससुर हैं। वे इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं पंजाब क्षेत्र से, इसे हम पांचाल कहते हैं। आगे शब्द आता है द्रौपदेयाश्च। यदि इसका संधि विच्छेद कर दें तो द्रौपदेया प्लस चा द्रौपदेयाश्च बनता है। द्रौपदेया यहाँ पे बहुवचन है। यदि केवल द्रौपदे लिखा होता तो एक पुत्र के लिए होता। द्रौपदेया शब्द ये दिखा रहा है कि बड़े सारे पुत्र हैं द्रौपदी के, उनके लिए ये शब्द आया। तो द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है युधिष्ठिर से उत्पन्न हुए प्रतिविंध्य। इनका प्रतिविंध्य नाम इसलिए है क्योंकि शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल पर्वत के समान हैं। दूसरे पुत्र जो द्रौपदी के हैं उनका नाम है सुतसोम। इनका नाम सुतसोम इसलिए है क्योंकि भीमसेन ने 1 सहस्त्र सोमयाग करके इनको उत्पन्न किया था। द्रौपदी के जो तीसरे पुत्र हैं वे अर्जुन से हुए हैं। उनका नाम है शुतकर्मा। उनका नाम शुतकर्मा इसलिए रखा गया है क्योंकि अर्जुन बहुत प्रसिद्ध कर्म करके आए हैं, उनकी ख्याति हुई है, उसके बाद यह पुत्र उत्पन्न किया गया है। चौथे पुत्र जो द्रौपदी के हैं उनका नाम है शतानिक। कुरुवंश में यदि हम ऊपर की ओर पूर्वजों की ओर चलते चले जाएं तो एक महान प्रसिद्ध राजा होते हैं शतानिक। तो नकुल अपने पूर्वज के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम रखते हैं शतानिक। तो नकुल और द्रौपदी के पुत्र हैं शतानिक। और इसी तरह जो अंतिम भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं सहदेव पांडवों में, वो द्रौपदी के साथ एक पुत्र उत्पन्न करते हैं। उनका नाम है शुतसेन। उनका नाम शुतसेन इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं। आगे श्लोक में आता है सौभद्रश्च महाबाहु। तो सौभद्र जो शब्द है ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए है। सुभद्रा के पुत्र होने के कारण अभिमन्यु का एक अन्य नाम सौभद्र है। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से अर्जुन ने सुभद्रा का द्वारका से अपहरण किया था और वो इंद्रप्रस्थ उनको ले आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम, जैसा कथा में आता है महाभारत में, सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह संपन्न करते हैं। ये अभिमन्यु सभी पांडव पुत्रों में सबसे अधिक बलवान थे और ऐसा वर्णन महाभारत में आता है कि कई गुणों में वो भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य थे। जब पांडवों को द्रौपदी के साथ वनवास हुआ था तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी इन 13 वर्षों के दौरान सुभद्रा अपने भाई भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में रहती हैं और वहाँ पर अभिमन्यु बड़े हो रहे हैं। तो अभिमन्यु की जो अस्त्र शस्त्र शिक्षा है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा हो रही है। तो अभिमन्यु उन कुछ योद्धाओं में एक है महाभारत के जो चक्रव्यूह का भेदन करना जानते हैं। युधिष्ठिर के अनुसार केवल 4 ही ऐसे योद्धा हैं जो चक्रव्यूह का भेदन करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए आया है महाबाहु, वो बहुत शक्तिशाली भुजाओं वाले, बड़ी भुजाओं वाले हैं। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए, प्रसिद्ध शंख बजाए। उनका शंखों का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, जैसे पांडवों का दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम दिया गया था, लेकिन सब अपने मुख्य शंखों को बजाते हैं। सर्वशः पृथ्वीपते जो प्रथम पंक्ति में द्वितीय चरण में आया है वह इसलिए है कि संजय ये बता रहे हैं महाराजा धृतराष्ट्र को, हे पृथ्वीपते, हे राजन, इन सभी ने अपने शंख पृथक पृथक बजाए। तो ये था आज के योद्धाओं का वर्णन। हरिओम मित्रों।